अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वंडर बार इक्वेशन है। तो फिर वीडियो नंबर 6 हमारे पास आ जाती है, वीडियो नंबर 7 है, वीडियो नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स है। तो वीडियो नंबर 8, आज का वीडियो नंबर हमारे पास 10 है, रेफ्रिजरेटर या इसका सेकंड नाम है हीट पंप। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका जो प्रिंसिपल वो क्या कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल ये कह रहा है अ हीट इंजन दैट ऑपरेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन एंड ट्रांसफर्स heat from a cold body or low temperature reservoir LTR to a hot body or high temperature reservoir HTR at expensive for external energy is called refrigerator। ये अब इसकी डेफिनेशन है इसकी, यानी कि ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अब ये पहले लिखा हुआ है हीट इंजन। अब ये हीट इंजन क्या चीज़ है ये देखें। वीडियो नंबर में जो हमारे पास 7 है, इस पर हमने हीट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी पर बात की हुई है। अगर आप लोगों को हीट इंजन का पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता इसका जो लिंक होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हीट इंजन के बगैर आप रेफ्रिजरेटर को नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग को पहले हीट इंजन का पता होना चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जब जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर या हीट पंप है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस किसका है, हीट इंजन का। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। हीट इंजन में मिसाल के तौर पर जो काम होता था इस रेफ्रिजरेटर में, हीट पंप में, इसमें उल्ट काम होता है हीट इंजन के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी इसमें लाजमी है। अगर हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होगी तो हम ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर या हीट पंप का जो प्रिंसिपल होगा वो नामुकम्मल होगा। अब ये देखिए कि डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम हीट इंजन की है एक्चुअली। ओके, पहले मैं बता देता हूँ हीट इंजन में क्या होता था। हीट इंजन में हमारे पास ये Q1 था, ये नीचे आता था इधर हीट इंजन में। हीट इंजन इस Q1 को वर्क में भी चेंज करते थे और Q2 फॉर्म में, यानी कि ये हार्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। तो मिसाल के तौर पर 10 जूल आया है तो इसमें से 9 या 8 जूल वर्क में चेंज हो जाएगा, हीट इंजन कर देगा। Q1 जो 10 जूल था उसमें से 8 या 88 या 9 जूल को वर्क में चेंज कर देगा, बाकी जो 1 या 2% बचेगा उसको हीट कोल्ड वैसल की तरफ भेज देगा। ये प्रिंसिपल किसका था, हीट इंजन का। तो अब हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप की। तो इसमें इसका उल्ट काम होता है कि अब जो ये हीट इंजन होता है ये क्या काम करता है कि जो ये Q2 फॉर्म है और वर्क में जो हमारे पास एनर्जी गई है अब उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, Q1 में, यानी उल्ट काम होगा। तो इसके लिए हमारे पास वर्क लाजमी होना है, यानी कि एक्सटर्नल वर्क इधर लाजमी करना पड़ेगा। अगर हम इधर एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे तो हमारे पास ये प्रोसेस नामुकम्मल होगा। यानी कि अब जो हमारे पास कोल्ड बॉडी, हम जानते हैं जो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है। नेचुरल प्रोसेस में ये होता है कि एक कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर 10 है, तो इसका टेम्परेचर ये 5 है। तो ये खुद ब खुद हीट इस ऐसे जाएगी क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इधर देखें ऊपर हॉट बॉडी है, नीचे कोल्ड बॉडी। अब हमने कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाना है और वर्क को भी किस में कन्वर्ट करना है, हॉट बॉडी में। तो इसलिए इधर हमें एक्सटर्नल वर्क लाजमी करना पड़ेगा। अब इसके हम डेरिवेशन पर बात कर लेते हैं कि अब चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहले हमने हीट इंजन की सूरत में वर्क Q1 को W और Q2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि Q2 प्लस वर्क को हम Q1 के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमने एक हीट इंजन में एक एफिशिएंसी पड़ी थी, वो थी हमारे पास ये है Q2 ओवर Q1। ओके, तो इस एफिशिएंसी को हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, T2 किसका टेम्परेचर है, इसका कोल्ड बॉडी का है, लो टेम्परेचर वाले का। और T1 किसका है, इसका हॉट का है। तो अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, ये इस तरह मैं लिख सकता हूं। ओके, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अब ये देखें हमारे पास Q1 ओवर Q2 तो T1 ओवर T2, यानी कि हमारे पास Q2 इसको मैं उल्ट कर दूं तो Q1 ओवर Q2 T1 ओवर T2 हो जाएगा। ओके, तो यही है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि ये देखिए वैल्यू इसको मॉडिफाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये कि हमारे पास हमने ये वर्क है, ये हमें ये एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा।
अगर हमारे पास ये एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप का जो हमारे पास वर्क होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, ये अगेन देख लें। ये तो हो गया हमारे पास ये डेरिवेशन की, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल भी हो गया, इसकी डेरिवेशन भी होगी कि हमें कितना वर्क चाहिए। तो अब हम इस पर बात करते हैं कि एक स्टेटमेंट है हमारे पास क्लाउजियस की। उसने स्टेटमेंट दी थी जिस तरह हीट इंजन में कैल्वन ने स्टेटमेंट दी थी सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ एक क्लाउजियस है, उसने स्टेटमेंट दी थी हीट पंप के हवाले से। तो उसकी स्टेटमेंट ये है, क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद रेफ्रिजरेटर, यानी कि जो क्लॉजियस की स्टेटमेंट है ये रेफ्रिजरेटर यानी हीट पंप के साथ कंसर्न करती है। वी नो दैट इफ रेफ्रिजरेटर टेक्स हीट Q2 फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड ट्रांसफर्ड हीट Q1 टू हॉट रिजर्वायर एट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क W, then its coefficient of performance is equal to Q2 over Q1 negative Q2। यानी कि इस क्लाउसेज ये कह रहा है, ये इस एफिशिएंसी है, को एफिशिएंसी है कि जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं कि अगर इस तरह इसकी को एफिशिएंसी इतनी होगी, इसको फॉलो कर रही होगी, तो तब हम जो हमारे पास ये प्रोसेस मुमकिन होगा। यानी कि इस लोअर बॉडी से हीट को कन्वर्ट करने के लिए, हॉट और रिजर्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ओके, और उस एक्सटर्नल वर्क की जो फार्मूला था वो हमने पहले देखा था, जो इसकी एफिशिएंसी है वो अब अगेन फिर देख लें। यानी कि ये देखिए, ये मेरे पास फार्मूला है वर्क का जो हमें एक्सटर्नल वर्क चाहिए, और इसकी जो एफिशिएंसी है रेफ्रिजरेटर की वो हमारे पास ये है। अब ये फार्मूला को तो हमें पता लग गया बआसानी, हमने यहाँ से निकाल लिया, ये देखें यहाँ से फार्मूला निकाल लिया। देखिए एफिशिएंसी कैसे आई इसको भी हम देखते हैं। अगर आप लोगों ने जो मेरे पास वीडियो नंबर 9 है हीट इंजन, इसको स्टडी किया हुआ है, तो इसमें हमने हीट एफिशिएंसी निकाली थी। उसी एफिशिएंसी के प्रिंसिपल का मद्देनजर रखते हुए हम रेफ्रिजरेटर की यानी कि हीट इंजन पंप की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वो इस तरह कि ये देखें हमारे पास एफिशिएंसी को हम इधर के से डिनोट कर रहे हैं, हीट इंजन की फॉर्म में हमने उसको ई से या फिर ईटा से डिनोट किया, इधर हम के से डिनोट करेंगे। ओके, तो किसके कुछ होता है, ये आउटपुट वर्क ओवर इनपुट, ओवर इनपुट। तो इनपुट हमारे पास क्या है इस केस में, यानी कि जो हमारे पास ये हम काम कर रहे हैं, इसमें हमारे पास इनपुट क्या है, वर्क है। कि अगर हमारे पास वर्क ही नहीं होगा तो फिर हम Q2 को Q1 की फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करेंगे। ओके, इसलिए हमारे पास जो इनपुट क्या है वर्क है, आउटपुट क्या है हमारे पास Q2 है। तो ये है, तो Q2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम जानते हैं जो हमारे पास वर्क है वो Q1 नेगेटिव Q2 की इक्वल है। ये कैसे वर्क इसके इक्वल है, इसको भी हमने पिछली वीडियो में यानी कि इसको देखा हुआ है कि वर्क जो हमारे पास Q1 नेगेटिव Q2 की कैसे इक्वल है। तो यही फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, ये देख लें। तो अब भाई इसकी अगेन स्टेटमेंट पर अगेन चलते हैं। ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये इसकी एफिशिएंसी दी गई है। इसने ये कहा है कि अगर इफ़ Q1 इक्वल टू Q2, अगर हमारे पास हीट Q2 Q1 की या फिर Q1 Q2 की इक्वल हो जाए, तो देन मुझे जो हमारे पास की वैल्यू होगी वो इन्फिनिट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। ये देखिए कि ये सेकंड डायग्राम नहीं, ये इस डायग्राम पर हम बात कर चुके हैं, अब ये सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम क्या है कि हीट इंजन में भी हम इस डायग्राम पर बात कर चुके हैं कि हीट इंजन में हमने ये कहा था कि कैल्विन स्टेटमेंट ने ये कहा था कि ऐसा इंजन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ जो Q1 को Q2 में कन्वर्ट कर देगा, कि ये हमारे पास हीट इंजन है। पिछली वीडियो में इस पर बात की है, मैं अगेन बता रहा हूँ। ये हीट इंजन है, तो Q1 ऊपर से आ रहा है आउटर बॉडी से, तो ऐसा इंजन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ जो Q1 को यानी कि Q2 में वर्क में कन्वर्ट कर दे। जो मेरे पास है इधर इधर ये मेरे पास हीट इंजन है, तो इधर मेरे पास वर्क होगा। हीट इंजन मैं पिछली वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा अभी तक इंजन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसलिए अगर इसकी एनर्जी मिस अगर तो 10 जूल है, तो हीट इंजन क्या करता था, पिछली वीडियो में बताया है कि हीट इंजन 8 या 9% वर्क में कन्वर्ट करेगा, तो 1 या 2 या 3 या 4% जो होगा, या 10% या 20% जो होगा Q1 की एनर्जी को, वो Q2 की फॉर्म में कोल्ड बॉडी की तरफ भेजेगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की यानी कि हीट पंप की, इसका रिवर्स होता है हीट इंजन का। तो अब ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं है कि Q2 को टोटली Q1 में कन्वर्ट कर दिया जाए।
कुछ ना कुछ लॉस हीट इंजन का हीट एनर्जी का लाजमी तौर पर होगा, जिसकी वजह से Q2 जो होगा वो मुकम्मल तौर पर Q1 में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। यही क्लॉजिंग स्टेटमेंट कहता है। ये देखें क्लॉजिंग स्टेटमेंट क्या कहती है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हमारे पास लोअर से, जिस तरह हमने पहले बता चुका हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि नीचे से कोल्ड बॉडी से जो हीट है Q2 हीट है वो कन्वर्ट हो जाए हीट Q1 की फॉर्म में, यानी कि हार्ट टेम्परेचर विदाउट एक्सपेंडेंचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कुछ खर्च की वजह से एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च होगी, ज़ाया होगी, तब भी हमारे पास जो Q2 होगा वो Q1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिस तरह अभी हमने ऊपर बात की है। इसका मतलब क्या है, विद आउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एक्सटर्नल वर्क लाजमी तौर पर करना पड़ेगा। ओके, तो यानी कि 100% अभी तक ऐसा कोई डिवाइस मौजूद नहीं है कि जिसको यानी कि लो टेम्परेचर से हार्ट रेजोनेटर में जाने के लिए विद आउट एक्सटर्नल वर्क का काम करना पड़े। ओके, तो हमारा इतना सा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को पीछे वीडियो हीट इंजन आती है तब आप लोगों को इसको वीडियो की समझ आएगी, रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।